यूपी के इलेक्शन को लेके हाँ। भाजपा जो है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तीसरे नंबर पे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। पहले पे आरएसएस, दूसरे पे विश्व वाहिनी, तीसरे पे ये तीसरा नंबर प्राप्त कर लिया है ना। अच्छा खासा इसका मतलब जानकारी लोगों को हो गया कि भाजपा भी कोई छिपा हुआ चीज था। तलवारें चमक रही है ना एकदम धड़ल्ले से। है तलवारें चमक रही है तेजी से। हाँ, काफी मतलब ये पॉलिटिक्स में इसका काफी मतलब जिसको उत्थान बोलते हैं ना, काफी उत्थान हो गया है। चलिए फिर तीसरे नंबर पे है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। ये जो लोग पार्टी वाले हैं ये कौन से जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंस इसको दिया जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी से चिपक नहीं रहा है। किसी से चिपक नहीं रहा है। लोग इसके पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और एआईबी रिपोर्ट का क्या पोजीशन है? तो आईबी रिपोर्ट का भी वही है कि इसका जो है परसेंटेज जो है इसका ग्राफ काफी ऊपर गया हुआ है। मतलब अब जो पॉलिटिकली वोट कैसे डिवाइड होगा ये अभी तक बात नहीं चल रहा है। लेकिन भाजपा का मतलब क्रेज कितना है वो चल रहा है। भाजपा काफी अच्छा गई है। गाँव तक भी रिपोर्ट है हम लोगों को। पहले तो पता नहीं था कि भाजपा क्या है, लेकिन आज की स्टेटस ऐसी है आईबी के थ्रू कि मतलब गांव में भी मतलब लोगों को मालूम पड़ गया कि भाजपा क्या है। राजभर ही भाजपा छत्री है, राजपूत है। इसलिए क्रेज काफी बढ़ चुका है लोगों में। दूसरे कास्ट में भी बढ़ चुका है। दूसरे जो कास्ट हैं, समाज के दूसरे जो लोग हैं वर्ग, वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि ये क्या चीज है एक्चुअली। अच्छा, कौन से कास्ट में चर्चा हो रही है इसकी? ब्राह्मण, राजपूत स्पेशली। अच्छा। भूमिहार, ये 3 कास्ट में काफी इनकी चर्चा हो रही है। अच्छा। कि नहीं, वास्तव में ये लोग मतलब इनकी असलियत छिपाई गई थी। चलिए, संघ के लिए तो ये फिर फायदेमंद है। संघ के लिए तो देखिए, जो भी हिंदुत्व की चीजें हैं सनातनी, ये एक ही है एक तरह से आप देखेंगे तो। क्या है? जो सनातनी व्यवस्था है ना, को चाहने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो एक ही जैसे स्वरूप में है ना। चाहे वो विश्व वाहिनी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे आपका उसी तर्ज पे जा रहा है। क्योंकि ये लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो फिर एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी को जो कि सनातनी पार्टी है। जी जी जी। और किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगे ये तीनों। इसलिए इनका क्रेज जो है, आपका वाले का जो क्रेज है वो काफी बढ़ चुका है। चर्चा का विषय है वहाँ पे। कहाँ पे चर्चा का विषय है? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में किसके पास? ये जो पीएमओ वगैरह है ना, जो ये विश्लेषण करता है इसका। हाँ। जो विश्लेषण करते हैं ना लोग, ये बकायदे बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं जिसको कि आईबी की जो रिपोर्ट जाती है, फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि वास्तविकता क्या है।
तो इसका काफी तेज गया है। देखिए, हम लोगों का जो विचार है और हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं और अपने जो इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, जो सच्चाई है, ठीक है, हाँ सत्य को उजागर कर रहे हैं। और आज के तारीख में हम लोग एकदम लिंगायत समुदाय, राजवंशी समुदाय और यहाँ पे भारतीय राजभर क्षत्रिय समाज, ये सब एक बंद हो चुके हैं हम लोग। हमारे अनंत महाराज जी हमारे साथ हैं, कमेश्वर चौपाल जी भी साथ हैं हमारे। तो हम लोगों का हिंदुत्व के, तो हम लोग है ही हैं, ये हमारे पूर्वजों में ब्लड में है, रग रग में वही ब्लड है जो महाराजा सुहेलदेव का है। तो यह कभी आप लोगों को भी मालूम है कि ये चौपाल जी वगैरह जो है, आप चाहे नारायणी सेना वालों को ले लीजिए, चाहे चौपाल जी ले लिए, ये जो लोग हैं ये मोस्टली आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जो है सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इतिहास छिपा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी हैं, इसलिए ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसका कहीं राइटिंग में नहीं है कुछ भी। और ऑलरेडी जो राजपूत एसोसिएशन है वो उसने भी ये उठाया है चक्कर बहुत पहले से ही, आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के पहले से ही राजपूतों का ये जो एसोसिएशन है ये उठाया जा रहा है, ये इतिहास को चेंज करना है। तो इसके बारे में भी बहुत सारा पार्लियामेंट ने मांगा हुआ है, पार्लियामेंट ने बहुत सारी चीजें मांगा हुआ है, मैंने आप लोगों को ही बताया था। अब उस पे देखिए क्या डिस्कशन आता है। पार्लियामेंट में तो अपन भी लेटर दे ही दिए है ना। हाँ, और जो योगी बाबा उस पत्रकार को अथवा दिए थे बयान, वो तो वही लेटरवा का बयान दिए थे ना जो हम लोग भेजे हैं। सेम वही लेटर दिए हैं। उसी लेटर का वो इसी लेटर को पढ़े हैं, उसी लेटर को पढ़े हैं ना। वो तो आप लेटर लिखे भी हैं और जान भी रहे हैं, जो अपन भेजे हैं उसके बारे में पूरा विश्लेषण वही किए हैं ना। योगी बाबा भी तो जान के हैं कि हम भी इन्हीं के वंशज हैं। अभी योगी बाबा को ये भी मालूम पड़ गया है, इनके मंत्र की शुरुआत जो हुई थी, जैसे भर्तृजी वगैरह आए थे, तो वो लोग सेम इसी कास्ट के हैं, मतलब इसी समुदाय के लोग हैं। ये जो भारतीय क्षत्रिय है, हाँ, जो भर्तृ हुए मतलब उज्जैन के राजा भर्तृ नहीं जोगी बन गए थे, और वो गोरखपुर समुदाय से ही दीक्षा लिए थे। राजा भर्तृ तो अपनी मदद कर ही रहे हैं ना। वही तो बता रहा हूँ ना कि सारे लोग जो है, अभी इन लोगों को इस राजभर कास्ट के बारे में मालूम नहीं था कि इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, क्योंकि जो चीजें थी वो ढकी हुई थी। अभी कम से कम भारतीय आया तो ये बहुत सारी चीजें जो है कुछ राजपूत जानते थे, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद भी लिखे हैं, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि मुसलमान प्रधान था यहाँ पे सब कुछ। जो सरकार थी वो मुसलमान प्रधान थी। नेहरू को सोने नहीं देता था। जी, नहीं, इस समय बनारस के धरती पर या जैसे कि जो सुल्तानपुर में मीटिंग हुआ है, ठीक है ना। आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है राय साहब, अभी तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका आज भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का।
सेंटर से लेके और यूपी से लेके आपका भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है कि भाई ये लोग जो है सही चीज पे सनातनी लोग है और सनातनी व्यवस्था के लिए लड़ रहा है। लेकिन वो सिनेरियो आपके ये राजभर वगैरह का नहीं है, क्या नाम बोल रहे हैं, ब्रिजेश वगैरह का नहीं है, वो मानिए आप बात को। चलिए हम आपकी बात बड़ी करते हैं। क्या है देखिए, मैं बताऊं, जैसे ये हमारा नारा है, सिंह तो अकेला चलता है, झुंड में भेड़ चलती है। नहीं सही है। अभी तक यहाँ पे जितने लोग प्रचारक थे या राजनीतिक लोग थे, ये लोग अपनी रोजी रोटी सेक रहे थे। कोई ऐसा नहीं आया था जो समाज के लिए सच्ची बात बोले। हाँ। हम लोग सच्ची बात रख रहे हैं समाज के बीच में, और समाज को अच्छा लग रहा है, समाज उसको फॉलो कर रहा है। नहीं वही तो हम लोग मतलब ये आपका इम्पोर्टेंस इसलिए तो बढ़ रहा है। आपका जो चर्चा हुई है, नहीं तो आप आज ये महज 2-3 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसको पूछता था बताइए? आज तक कोई पूछा था कभी? नहीं नहीं है? नहीं। तो ये 3 साल में ही इस ऑर्गेनाइजेशन को की चर्चा दिल्ली तक क्यों होने लगी, पीएमओ तक क्यों होने लगी थी बताइए? अच्छा, पीएमओ ऑफिस में भी चर्चा है क्या इसकी? ये सब हम लोग पीएमओ के ही तो ऑर्गेनाइजेशन है ना। अच्छा अच्छा। ये हम लोग जो है, हम लोगों की जो रिपोर्टें होती है, एनालिसिस होती है, ये वही तो मंडराती है सब जाके, चाहे वो होम मिनिस्ट्री से जाए, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री से जाए, चाहे सीबीआई से जाए। जो हम लोग जनरल कैटेगरी वाला दिए हैं लेटर, हाँ, उसका क्या अभी रिस्पॉन्स कुछ चल रहा है या उसपे मंथन हो रहा है? नहीं, वो अभी तक इसी में चलेगा सब। ये जो इतिहास का चेंजिंग वगैरह है ना, ये सब इतिहास का जो चेंजिंग वगैरह का मामला है, उसी में वो चलता रहेगा अभी। यानी आने वाले टाइम में जनरल कैटेगरी में हो जाएगा ये भारत ना? देखिए होगा ये। देखिए आप का ऊँट किस करोड़ बैठता है वो डिपेंड करेगा ना। ये तो सब बना बनाया ही है जनरल कैटेगरी। ये आज आप देखिए, बना बनाया तो था ना जनरल कैटेगरी, फिर ओबीसी में क्यों डाल दिया वीपी सिंह जी ने? ये सडनली हो गया ना। तो आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो कि एक जनरल कैटेगरी में ही था, आज भी जनरल कैटेगरी में ही था, लेकिन ये बीच में अरंगा डाल दिया ओबीसी का, तो तोड़ना तो पड़ेगा ना उसको। भाई वो तो स्थिति देना पड़ेगा। जैसे देखिए जो चीजें, देखिए अब मैं बताऊं आपको, अगर बीजेपी चाह जाए कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है भारतीय को, तो इसको सपोर्ट कर देना चाहिए थोड़ा सा। जो यहाँ पे फंड की कमी है, ठीक है, हम लोग जनता से फंड लेंगे नहीं। आप देखिए वो क्या, हम लोग आपको एकदम क्लियर बता रहे हैं कि ये स्थिति अभी तक इसकी नहीं आई है। इसकी चर्चा यही हो रही है कि ये किसके सपोर्ट से चल रहा है। हाँ, बीजेपी भी, आरएसएस भी, विश्ववाहिनी भी, यही कहते, दूसरों को छोड़ दीजिए कि ये किसके सपोर्ट से चल रही है, इसके पास फंड कहाँ से आ रहा है, ये सब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसा मत समझिए आप कि मतलब ये जो भागदौड़ चल रही है मतलब भारतीय राजपूतों की और ये महासभा की, इसके पास कहाँ से फंड आ रहा है, कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें नाम है। तो वो नॉमिनेटेड है कि इसको जो है राजपूत एसोसिएशन सपोर्ट कर रहा है। और राजपूत एसोसिएशन इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि राजपूत एसोसिएशन ये भारतीय जो राजभर है या छत्री है, इन्हीं को नहीं सपोर्ट कर रही है। वो जो दूसरे चेंज छत्री हैं उनको भी 57 से ही सपोर्ट कर रही है। तो 1952 से ही सपोर्ट में है
सभी लोगों को, और कितना चेंज कर दिया, 12.5-13 लाख फैमिलीज को चेंज कर दिया है। राजपूत मतलब मेन स्ट्रीम में राजपूत और पक्का राजपूत हो गए हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो ऑलरेडी चर्चा में है। आप लोग अब वो फंड का है तो हम लोग आपको क्या बता देंगे फंड में। फंड तो ऐसा रहेगा कि भाई कोशिशें चलती रहेगी और कभी ऐसा चुक लग जाएगा तो हो जाएगा। अब वो फंड तो ये कब क्यों देने वाले हैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये फंड जब भी होता है तब फंड के अंदर जब भी आता है कि जबकि इसका सनातनी और देश हित की बात कर रहे हैं, वो जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समझ में आती है, पॉलिटिकल जो पावर में रहती है तो वो सपोर्ट करती है। नहीं, हम लोग तो देश हित की बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो कोई राजनीतिक बात कर नहीं रहे, देश हित की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और सनातनी धर्म की बात कर रहे हैं। तो वही तो आपकी चर्चा इसीलिए तो है, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ आपको। आपकी दूसरों की चर्चा क्यों नहीं है भाई? आपसे तो बहुत पुराने लोग हैं ना वहाँ पे। हाँ, बहुत से पुराने संगठन चल ही रहा है, बहुत सारे पुराने हैं। और आपके दूसरे आज भर जो संस्थान से जिनको कि समुदाय बोल रहे हैं आप या फर्म बोल रहे हैं कि बहुत सारे 150 हैं, 150, किसी का चर्चा आपने सुना आज तक? नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, तो ये जो भारतीय राजपूत है इसी की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये मटेरियल जो है आज से नहीं साहब, ये 1929 से चला हुआ है। ये जो समाचार आपको हम लोग पेश कर रहे हैं ये 1868 से चला हुआ है। 1868 से? हाँ, उसके पहले से ही। जब नहीं, लोगों में एक देखिए, जैसे हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, लोगों में एक बड़ी उत्साह है और लोगों में एक चर्चा है, बहुत बड़ा चर्चा है कि नहीं, वो जहाँ भी जा रहे हैं कह रहे हैं साहब हम आपका फेसबुक फॉलोवर हैं और आपका यूट्यूब देखते हैं और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है लोगों को और जिससे आपने एक स्वाभिमान जगाया लोगों का। हर जगह इसके लिए बड़े उत्साहित हैं कि आपने जो किया, जैसे लोगों ने लकीर पे चलना सीखा, आपने एक लकीर खींच दी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने वही तो सारी चर्चाएं वही तो हो रही हैं कि इसमें क्या दम है यहाँ पे। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन निकले थे और जिन्होंने सारी लड़ाइयाँ ब्रिटिश वालों से भी लड़ा है, तभी तो ये क्रिमिनल में नहीं गया ना। अच्छा, एक बात है, जैसे हम लोग खर्चा, जैसे हम लोग जो भी 4-6-10 आदमी हैं वही लोग कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। अब जो है कि जो हम लोग मेंबर बने हैं, हम लोग बाहर से 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, ना तो किसी से लेने की मन है हम लोगों का। नहीं, ऑलरेडी वहाँ एनालिसिस हो चुकी है सब कुछ कि अब तक जो है इसका कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई इसका ट्रस्टी नहीं है, मेंबर हैं, वो आपसी कोऑर्डिनेशन करते हैं, अनऑफिशियल कोऑर्डिनेशन जी। जो मनी मैटर्स है वो वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन पे चल रहा है इनका। और ये क्योंकि सनातन धर्म के और देश के हित में है, इसलिए इससे कोई विशेष मतलब इसका एकजुट भी नहीं है कि मतलब ये फंड कहाँ गया, ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ। ये तो जस्ट चैरिटेबल टाइप फंड है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसी में एक हर्डल आ जाएगा कि भाई आप कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए, क्या क्या आपका फंड कहाँ कहाँ से आया। ये जब कम से कम आपका 10 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा होने लगेगा तो ये सब आएगा। नहीं, तब तक तो कर देंगे हम लोग, वो तब तक तो इसको सब, वो असल में देखिए, जैसे जब तक हम इस संघ में हैं, ठीक है ना, तो एक पैसे का कोई इधर उधर नहीं होगा, जो भी होगा 1 नंबर का काम होगा।
जो आएगा, जो हिसाब बनेगा, ऑडिट होगा, वो कहीं गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट सीए ये सब हैं।